हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आजकल रामनगर और उत्तराखंड में आई फ्लू और वायरल फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है और बड़े पीड़ित हो गए हैं। और क्योंकि आज का ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं आई डॉक्टर मयंक सर। कैसे सर? डॉक्टर सही है, आई स्पेशलिस्ट है हमारे रामनगर के पीपीपी हॉस्पिटल में। और लगभग से कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरे को यहाँ पे 2 साल हुए। 2 साल। तो ये उन लोगों के लिए भी जवाब है कि जो ये कहते हैं कि पीपी मोड में डॉक्टर हर 2 महीने में बदल दिए जाते हैं। तो 2 साल से कार्यरत हैं डॉक्टर सही। सर, आजकल आई फ्लू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस आई फ्लू से सर कैसे बचा जाए? सेकेंड, इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? और अगर हो गया है तो क्या ना करें और क्या करें सर, प्लीज। जैसे अपन जानते हैं कि इस बार जो है बारिश काफी हुई है जी, जिसकी वजह से हमारे काशीपुर, रामनगर, इन क्षेत्रों में कई जगह हमने देखा कि वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली है। जब पानी रुका हुआ रहा है, मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत है, तो ये जो मौसम होता है बैक्टीरिया और वायरस, इन दोनों के लिए जो होता है बहुत ही प्रतिकूल अनुकूल होता है। इसमें जो होता है इनकी ग्रोथ काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमने देखा है कि रामनगर, काशीपुर, इस पूरी बेल्ट में जो है बहुत ही ज्यादा आई फ्लू की समस्या देखने को मिली है। यह आई फ्लू एलर्जिक भी है, वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है। तीनों के कारण इस वक्त जो है इनकी संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली है। इसकी वृद्धि जो है पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखने में आए तो कम से कम 30 से 40% ज्यादा केस हमारी ओपीडी में देखने को आ रहे हैं। एक एक मरीज के साथ उनका पूरा परिवार जो है साथ में होकर के आ रहा है। इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको बिगड़ने देने से पहले ही इसको रोक लिया जाए और संभाल लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। सर, एक चीज और जाननी है कि इसमें जो आई फ्लू चल रहा है, ये आप कारण आपने बता दिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं सावधानी बरत ली, किसी पड़ोसी को हो गया है, स्कूल में किसी बच्चे को हो गया है, तो कैसे उससे बचा जा सकता है? पहली चीज तो ये जो सबसे कॉमन धारणा है हमारे बीच में कि देखने से फैलता है, ये देखने से नहीं फैलता है। ये जो आंख से जो पानी निकलता है जब आई फ्लू होता है, तो जो गंदा पानी होता है जिसमें इन्फेक्शन है, उसके ट्रांसमिशन से फैलता है। अगर मान लीजिए मैंने बार बार आंख मसल रहा हूँ, उससे मसलने से मैंने किसी से हाथ मिलाया, उसने अपनी आंख मसल ली, तो फैल जाएगा, है ना। गंदी जगह अपना जो सोते हुए, जिसी को मरीज को आई फ्लू है, अगर वो सो रहा है तो उसको बेडशीट जो है और अपना तकिए का लिहाफ जो है रोज बदलना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी में धो के सफाई रखनी चाहिए, है ना। इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना है। महिलाएं जो कॉस्मेटिक यूज करती हैं, जो मेकअप यूज करते हैं, उनको जैसे ही लगे कि पुराना हो रहा है या किसी और ने यूज किया तो उसे यूज नहीं करना है। खासकर वो बच्चे जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, इस वक्त उसको अवॉइड करें, कॉन्टेक्ट लेंस ना पहने, है ना। सर, अब दूसरा मान लीजिए बीमारी अगर हो गई है, मतलब उसके लिए हमें क्या इलाज करना चाहिए? सीधे डॉक्टर के पास आए या घर में घरेलू उपचार क्या हो सकता है? सबसे पहला उपचार तो यह है कि खुद इलाज ना करें, है ना। ओवर द काउंटर कोई भी दवा ना लें, है ना। डायरेक्ट केमिस्ट शॉप से कोई दवा ना ले, कोई फायदा नहीं है, बिगड़ करके ही आप वापस हॉस्पिटल आएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि आप डॉक्टरी सलाह लें, जो आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जो आपके पास डॉक्टर हैं, आप पहले उनसे जाकर के सलाह लें, क्योंकि जबरदस्ती अपने बीमारी को बढ़ाना नहीं है। उसका जब हमारे सरकारी अस्पताल में इतना अच्छा उपचार उपलब्ध है तो उसको लेना चाहिए, है ना। अच्छा सर, एक चीज मैंने और देखी है, जब हम इस इलाज की बात करते हैं तो घरेलू में हम लोग ठंडा पानी बहुत ज्यादा डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने गलती कर दी, हमने इलाज करने के लिए केमिस्ट से दवाई ले लिया, तो केमिस्ट में कौन सी दवाई लेनी चाहिए आरंभिक तौर पर? मान लीजिए रात को शुरू हो गया और हॉस्पिटल बंद है, तो उस स्थिति में कौन सी दवाई यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा कुछ समय बेसमय परिस्थिति उठ जाती है तो सबसे पहली चीज तो ये करें, ठंडे पानी से आंख पे छींटे मारें, हल्का ठंडा सेक करें। केमिस्ट शॉप से अगर आप लेते हैं तो प्लेन एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप ले लें, सिप्लॉक्स, और अगले दिन आकर के हॉस्पिटल में बता दी जाए, क्योंकि हर मरीज के हिसाब से कुछ दवाइयां बदली जाती हैं उसके उम्र के हिसाब से। तो ऐसी कोई दवा नहीं है जो सबको फिट हो जाए। तो एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो है काउंटर से ले लें, लेकिन हाँ, काउंटर से ध्यान रखें कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप नहीं डालनी है। अच्छा, कोई स्टीरॉयड आई ड्रॉप नहीं डालनी है, क्योंकि उससे सीवियरिटी जो होती है बढ़ जाती है। यानी सर, आपको ये कहने का मतलब है कि हम जो दवाइयां अपनी मर्जी से ले लेते हैं केमिस्ट से, उसे पूरी जानकारी है नहीं, तो हम अपना खतरा भी पैदा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो है देखिए, जिसका काम है उसको भाई ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कई कारण ऐसे होते हैं जब हम अपने मशीन में माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा हो गया, अगर इस समय पे ये दवा डाल ली जाती तो ज्यादा बेटर हो जाता। क्योंकि क्या है, अगर ये इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो आंख में छाले भी बन सकते हैं, सूजन बहुत हो जाती है, चिपचिपा पानी आने लगता है, दर्द बढ़ जाता है, फिर 2-3 दिन दर्द बर्दाश्त करके हॉस्पिटल आया जाता है। तो बेहतर है हॉस्पिटल बताना ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, क्या इस मामले में हमें घबराने की जरूरत पड़ती है? नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ठंडा सेक करें, इसका बहुत अच्छा उपचार है
और वायरल कंजक्टिवाइटिस अगर जो होता है और एलर्जिक 5 से 7 दिन में अपने आप हल्का होने लगता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 7 दिन रहेंगे इसमें आंखों में दर्द और सूजन रहती है। अगर आप अस्पताल से उचित उपचार लेते हैं तो इस दर्द में आराम रहेगा आपको, और 5 से 7 दिन में ये अपने आप चीज जो है ठीक होने लग जाती है। ये स्पष्ट है कि आंखों में देखने से ये बीमारी नहीं फैलती है। जो हमारी आम धारणा है कि आंखों में देखेंगे तो ये आई फ्लू होगा, ये हमारी धारणा होती है। ऐसा कुछ ये कोरी धारणा है, बिल्कुल कोरी धारणा है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये आंख से जो चिपचिपा पानी है, जो गंदगी निकल रही है, उसमें इन्फेक्शन है, उससे मान लीजिए कि हमको हो गया और जैसे बिना दवाई के भी क्या ये 5-7 दिन में आराम से सही हो जाता है? देखिए अगर इसमें भी क्या रहता है, अगर हल्का फुल्का हुआ है तो हाँ ठीक होने की संभावना है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया है तो वो नहीं होगा अपने आप, वो परेशान कर देगा। सर मान लीजिए कि हम मेरे बगल में किसी को आई फ्लू है, हाँ, तो क्या मैं उससे बचने के लिए भी आंखों में आई फ्लू डाल दूं पहले ही तो मैं बच जाऊंगा? ऐसा कोई प्रिकॉशनरी दवा नहीं है। अच्छा, होगा उसके बाद इलाज लें, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको लगता है ओवर द टाइम एक हल्का फुल्का लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं है कि अपन अभी डालना शुरू कर दें कि हमें ना हो, ऐसा कुछ नहीं। इस बार कितनी परसेंटेज बढ़ गई है मरीजों की? पिछले साल भी था, लेकिन इस बार जो है मुकाबले 30 से 40% ज्यादा है इस बार, ज्यादा पिछली बार से। सेकंड सर, कई बार ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए कि आंखों में ज्यादा दिक्कत हो गई है, हाँ, ऐसे गंभीर मामले आज तक सुने गए इससे पहले कहीं, हाँ, कि अगर आपने लापरवाही कर दी तो आंखों की रोशनी जा सकती है, आंखें खराब हो सकती है, ऐसा कभी होता है? देखिए आंखें बहुत नाजुक होती हैं, ये सुधरती भी जल्दी हैं अगर सही समय पकड़ लिया जाए, और बिगड़ती भी बहुत जल्दी है। उचित उपचार समय पे मिल जाता है तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, मरीज के आगे के लिए भी बेनिफिट होता है। अगर आंख में कोई हल्का फुल्का तिनका भी लग जाता है तो वो इन्फेक्शन से उसमें मवाद पड़ सकती है, अच्छा, है ना। तो अगर हम सही समय पे पहले ही दवा डाल लेते हैं तो वो जो सिचुएशन है पहले ही कंट्रोल में आ जाती है, तो वो बिगड़ती नहीं है। यानी बरसात के मौसम जितना मॉइस्चर बढ़ेगा, नमी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आंखों में उतना ज्यादा नुकसान ये बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी की वजह से ही इतना ज्यादा बढ़ा है इसका। सर बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो की नोट चाहूंगा मैं, की नोट की मतलब जो अभी देख रहे हैं लाइव, सबसे पहले हमको अपनी आंखों में ठंडा पानी डालना है, और ये जो बीमारी है ये आंखों में देखने से नहीं होती है। जो मरीज पीड़ित है उसके सामान से दूर रहें, हाँ, और जहां वो सो रहा है उसका तौलिया, लिहाफ, चादर वो डेली धुलाई जाए, हाँ, और जो मरीज है उससे दूर रहा जाए थोड़ा सा, है ना। सर ये जो छोटे बच्चे होते हैं इस समय अगर किसी को बीमारी हो गया हो, उसे घर से दूर रहना, उसको स्कूल आना ही नहीं चाहिए सर? कम से कम क्या है ना, स्कूल में ना जब फैलता है तो क्लस्टर फैलता है कि एक बच्चे से काफी बच्चे को फैलता है, तो कोशिश करें 3 से 5 दिन बच्चे को जो है अवॉइड करें स्कूल में जाना। धूप में हमेशा काला चश्मा लगा के रखें। और बच्चों में क्या होता है, आई फ्लू में आंख में चिपचिपा पानी, सूजन, दर्द के अलावा बुखार भी देखने में आया है। तो 3 से 5 दिन जो है थोड़ा बच्चा अगर घर पे रेस्ट करता है, अच्छा पानी पीता है, अच्छे से दवा डालता है, केयर करता है, क्योंकि स्कूल जाकर के तो दवाइयां डालना बच्चे के लिए भी संभव नहीं है, तो 3 से 5 दिन अगर आराम करता हो तो ज्यादा बेहतर है। सर कई बार हम आंखें को बहुत मील लेते हैं, हाँ जी, जब लाल हुई है, हाँ, वो भी खतरनाक वो सबसे खतरनाक है। आंख मसलना मतलब आपने इन्फेक्शन एक तो हाथ में फैला दिया। अच्छा। दूसरी चीज, जब हम आंख दबाते हैं तो आंख पिचकती है, आंख गुब्बारे की तरह होती है, आप दबाते हैं तो पिचकती है, उससे आंख के पर्दे पे, आंख के लेंस पे, सब पे जोर आता है। तो सबसे गलत काम है आंख मसलना, तो हमेशा मना किया जाता है, भले ही वो आई फ्लू हो या ना हो, आंख कभी ना मसलें। सर अंतिम सवाल, मान लीजिए कि आपकी आंख में शुरू होने वाला है, हाँ, और आपने उसी दिन से क्योर शुरू कर दिया, तो क्या वो जो बंडल बीमारी वो 2 दिन में सही हो सकती है? हाँ, बहुत जल्दी, बहुत अगर पहले से ही दवा चल रही है मरीज की, उसने सही टाइम पे शुरू कर दिया, तो क्या है कि वो बढ़ेगा नहीं। पहले इसमें होता है एलर्जी होती है, फिर उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। अगर उन्हें एलर्जी के टाइम पे ही दवा अच्छे से शुरू कर दी तो इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरिया वाला, वायरस वाला, वो अवॉइड हो जाता है, तो मरीज जो है थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, और उसके सिम्टम जो होता है सीवियर नहीं आते। बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। देखिए ये